बुरे कर्म के फल देर से क्यों मिलते हैं? जैसे हम कोई बीज बोते हैं, कोई तो वो उसमें बीज में से पौधा निकलता है। पौधा बड़ा होता है, कुछ समय लग जाता है। आम का पौधा 5 साल में फल फूल देता है, तो तुरंत फल क्यों नहीं देता? आम लगाते ही उसमें समय लगता है। सही, ठीक यही सिद्धांत ईश्वर का है। हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का फल देर से मिलता है, क्योंकि हम जब बीज वपन कर दिए, जब हमने वो कर्म किया तो आपने बीज वपन कर दिया। अब बीज से पौधा निकलेगा, बड़ा होगा, कुछ समय लगेगा, फिर उसका फल मिलता है। कभी कभी पिछले जन्मों का फल भी इस जन्म में मिलता है। अब पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर ही हमारा नया जन्म होता है। आखिर क्या कारण है भगवान किसी को बचपन से ही चांदी के चम्मच मुंह में डाल के देते हैं? हर तरह का सुख है उसे, और कोई बचपन से ही दुखी, तो बचपन से ही उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? ये सारा पिछले कर्मों का हिसाब है। तो इसीलिए कोई भी कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन कुछ आभास उसका शुरू से हो जाता है। जैसे आम का पौधा लगा दिए, अब आशा लगी हुई है कि एक दिन आम का फल होगा, हमें आम खाने को मिलेगा। ये आशा जो है वो एक उम्मीद। तो जब हम बुरे कर्म करते हैं तो एक गिल्टी हमारे अंदर समा जाती है कि हमने बुरा काम किया है, पता नहीं इसका कौन सा नतीजा। कब देर सवेर भगवान की पुलिस आएगी, कब देर सवेर हमारे ऊपर इसका दुष्परिणाम होगा, एक गिल्टी रहती है शुरू से ही। अच्छे कर्म किए हैं तो आपको ये रहता है कि कुछ अच्छा ही होगा, और अंदर एक प्रसन्नता रहती है। ऐसा आप समझ गए होंगे। तो बुरे कर्मों का अंततः बुरा ही नतीजा होगा, अच्छे कर्मों का अंततः अच्छा ही नतीजा होगा। तो अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारते हैं? बुरे कर्म करके रात दिन सपना आए, पता नहीं क्या बुरा होगा, पता नहीं क्या बुरा होगा। जैसे कोई चोरी करके आया है, सो रहा है, बार बार नींद उसकी उचट जा रही है, सपनों में देखता है गांव वाले दौड़ा रहे हैं, पुलिस दौड़ा रही है, तो वो यातना शुरू हो जाती है उसकी। और जब अच्छे कर्म करते हैं तो नींद आती है, या मुस्कुराते हैं नींद में। ऐसा होता है कि मैंने अच्छा काम किया, लोगों को पता चल गया, लोग मुझे सम्मानित कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं इत्यादि। तो आप समझ गए, बुरे कर्मों के फल और अच्छे कर्मों के फल देर से मिलते हैं। उसकी एक प्रतिछाया, एक झलक आ जाती है, लेकिन ऐन मौके पर उसका फल भोगना हमको पड़ेगा, इस संसार में भी और उस संसार में भी। जय हिंद, जय भारत।